एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें लीं, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याचार डायनासोर ने करोड़ों साल तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही सरल स्वभाव के थे। डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। यह उस समय की सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिरकार कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंगाड़ने की आवाज। जब यह सारी डायनासोर प्रजाति बड़े आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थीं, तब 1 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 1 करोड़ साल पहले छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रो से जाकर टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 मीटर की दूरी पर था, तब धरती से डायनासोर का अंत ना होता। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला ऑस्ट्रेलियन मैकटियर का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, इसकी रफ्तार 1,70,000 प्रति किलोमीटर हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 30 मिनट 4 सेकंड में अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों डायनासोर आग के इस तड़के के गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। यह जीव उस एस्टेरॉयड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट होता है। टकराव का विस्फोट 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही ह्यूस्टन धातु पृथ्वी की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मटेरियल और पत्थर आसमान में धूलियों के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद मिली टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 6.1 तीव्रता के भूकंप तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का अंत शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन ज़मीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान
100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई। इस विस्फोट के 90 मिनट बाद का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से, डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए थे, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। यदि आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द बनाएं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। यदि आप नए हैं इस चैनल पर, तो हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी ज़रूर विजिट करें। साथ ही सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।